नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 जनवरी और चलिए जानते हैं 11 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज के इतिहास में जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका निधन हुआ था। ठीक है, 1966 में। तो ये आज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल के दौरान, ठीक है, 1966 में मृत्यु हुई थी। अगला है आज के प्रमुख दिवस के बारे में। तो जैसा कि आज का जो प्रमुख दिवस है उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, ये आपका 11 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज ही के दिन भारत के वर्तमान समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1966 में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये आज के दो प्रमुख दिवस हैं। अब आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वह है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है वेल्स और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो यहाँ पर जानते हैं 5 बार चैंपियन लीग विजेता और वेल्स के स्टार फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। गैरेथ बेल ने हाल ही में कतर में फीफा 2022 वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। गैरेथ बेल ने वेल्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू मई 2006 में किया था। वह अब तक वेल्स के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वेल्स के लिए कुल 111 बार खेलते हुए 41 इंटरनेशनल गोल किए हैं। तो ये आपका रहा वेल्स के बारे में। जैसे कि गैरेथ वेल्स का जो बेल का जो संबंध है वह वेल्स से है। अब वेल्स के बारे में जानते हैं। तो वेल्स जो है यह यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है, वेल्स जो है वह यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी जो है वो है कार्डिफ। कार्डिफ जो है इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा का नाम है पाउंड। ठीक है, वेल्स की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड है। ठीक है, तो ये आपका वेल्स का रहा। तो गैरेथ बेल जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया, इनका संबंध किस देश से है? तो आपका वेल्स से। और इन्होंने कुल 111 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें कुल इन्होंने 41 इंटरनेशनल गोल लगाकर अपने देश में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल दागने वाले खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए है यूगो लोरिस, ऑप्शन बी है किलियन एम्पाबे, ऑप्शन सी है आपका ओलिवियर गिरोद और ऑप्शन डी है एंटोनियो ग्रीजमैन। तो जानते हैं फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान यूगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से अलविदा कह दिया है। हाल ही में संपन्न हुए फीफा 2022 वर्ल्ड कप में उन्होंने फ्रांस टीम का नेतृत्व किया था। उनकी कप्तानी में फ्रांस ने रूस में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2018 में विश्व चैंपियन बना था। उन्हें 2028 में नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि फ्रांस फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो सही ऑप्शन होता है आपका यूगो लोरिस। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 2018 में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता था और इन्हीं के नेतृत्व में इस बार भी फाइनल, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है, जिसका विजेता अर्जेंटीना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूगो लोरिस जो हैं वो फुटबॉल टीम के कैप्टन थे जिन्होंने अभी हाल ही में फुटबॉल से इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और जिसे हिंदी में प्रबंध निदेशक कहते हैं, और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी है RSOD, ऑप्शन सी है आपका सुरेंद्र चावला और ऑप्शन डी है मृदुला कोचर। तो जानते हैं यहाँ पे कि पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 195 कम्युनिकेशन ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी नियुक्ति PPBL की लीडरशिप टीम को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। चावला की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। चावला ने HDFC बैंक में प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर लगभग 12 वर्ष बिताए, साथ ही वह RBL बैंक के साथ जुड़े थे। अब यहाँ पे रही बात कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जाने, तो पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना जो की गई थी 2015 में की गई थी, परंतु इसे लॉन्च जो किया गया था
इसे लॉन्च किया गया था 2017 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका नोएडा में है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है। और जैसा कि इसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं, सुरिंदर चावला, और कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए सुरिंदर चावला, ठीक है, इसके एमडी और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी और ऑप्शन डी है 5 जनवरी। तो जानते हैं प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर की में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है हिंदी दिवस की। तो हिंदी दिवस को जैसा कि यहाँ पे बोला गया कि पहली बार यूएनओ में 2006 में, ठीक है, इसे बोला गया था, सॉरी, इसके सम्मान में बोला गया था। और 2006 में यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 2006 में इसकी घोषणा किया गया। और इस वर्ष का 2023 का जो थीम रखा गया है वह थीम है हिंदी को जनमत की भाषा, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा के महत्ता को भूले, उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। ठीक है, तो 2006 से इसे मनाया जाना शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो पहली बार 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। और इस वर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, इसका थीम रखा गया है, ये आपका थीम है कि हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। ठीक है, ये आपका थीम रहा। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो जानते हैं 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। यह पहली बार है जब यह कार्यक्रम देश की राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है। मेजर जनरल रवि मुरुगन और जीओसी कर्नाटक और केरल उप क्षेत्र ने बताया कि यह दक्षिण भारतीय लोगों के लिए भारतीय सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने का अवसर होगा। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि आपने पता है कि 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय थल सेना की कमान भारतीयों को सौंपी गई और पहले भारतीय थल सेना प्रमुख बने थे 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा। ठीक है, ये पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे जो कि, और इनको यह कमान कब मिली थी? 15 जनवरी 1949 को। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए थल सेना का हेडक्वार्टर, तो थल सेना का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और वर्तमान समय में थल सेना के 29वें जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज पांडे। और जैसा कि मैंने बताया कि यह पहली बार ऐसा अवसर है कि दिल्ली के बाहर इस आयोजन को किया जा रहा है। तो इसका जो थीम रखा गया है, ठीक है, इस वर्ष जो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाएगा, इसका थीम रखा गया है ग्राम सेवा देश सेवा, ग्राम सेवा देश सेवा। इस वर्ष के थल सेना का थीम रखा गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 जनवरी क्यों, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने थे के एम करियप्पा, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मना लेते हैं। भारत को 29वें यानी कि वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे और थीम है ग्राम सेवा देश सेवा। और इस बार जो थल सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान।
तो जानते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके मूल्यों, शिक्षाओं और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष देश के मेधावी युवाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय विकास की ओर प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पे कि राष्ट्रीय युवा दिवस का तो कर्नाटक के हुबली में, और इस वर्ष कौन सा, तो 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका आयोजन कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और इसे पहली बार मनाए जाने की घोषणा किया गया था 1984 में, और घोषणा किया गया था 84 में, और मनाया कब गया था 1985 में। सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी 84 में और 85 में मनाया गया था। और इस वर्ष के युवा दिवस का जो थीम रखा गया है वह थीम है विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। और जैसा कि आपसे बताया गया है कि जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे यह दिवस मनाया जाता है। और जिसका थीम रखा गया इस बार का विकसित युवा विकसित भारत। 1984 में घोषणा किया गया था, पहली बार मनाया गया था 1985 में, और इस वर्ष यह 26वां आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। जिला का नाम पूछे तो हुबली, राज्य का नाम पूछे तो आपका कर्नाटक। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि क्रिकेटर ड्रेवेन प्रिटोरियस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो जानते हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्रेवेन प्रिटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 60 मैच खेलते हुए 77 विकेट हासिल किए थे, साथ ही 536 रन भी बनाए थे। वह आईपीएल के सीएसके जैसी टीमों में खेल चुके हैं। इसके अलावा प्रिटोरियस 30 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें वह 35 विकेट और 261 रन बनाए थे। तो यहाँ पूछा कि ड्रेवेन प्रिटोरियस हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो आपका सही ऑप्शन होता है साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका जो है वह अफ्रीका महाद्वीप का अगर नाम पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है। इसकी मुद्रा का नाम है, ये महाद्वीप है और मुद्रा का नाम है रेड, ठीक है, साउथ अफ्रीका। और इसकी जो राजधानी है, इसकी 3 राजधानियां आती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कार्यपालिका की राजधानी क्या है, तो कार्यपालिका की राजधानी है प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया। अगर आपसे न्यायिक राजधानी पूछे तो न्यायिक राजधानी है ब्लोम फॉन्टेन। और यदि आपसे विधायी राजधानी पूछे तो केप टाउन, ठीक है, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है। तो ये अफ्रीका के बारे में रहा। हालांकि ड्रेवेन प्रिटोरियस का संबंध किस देश से है, तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चे में आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि भारत की प्रसिद्ध जो स्वैक्स खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जिसका सही उत्तर है दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि जो आपका 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।